हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर ये मंथली चार्ट स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा और 44,500 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था और उसको ब्रेक करने की एक फेल्ड कोशिश हुई और उसके बाद बाजार ने एक नाइस रिकवरी दी और 44,838 के आसपास वापस से आ गया। और एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी फिलहाल एक निफ्टी की तरह इनसाइड बार कैंडल ही बन रही है और हालांकि उसे ब्रेक किया था लेकिन स्टे नहीं करा। और ये एक मैंने कल भी मैंने फ्राइडे की वीडियो के लिए भी बोला था कि ये एक रेंज है, रेंज बनी हुई है और इस रेंज के अंदर अभी बाजार फिलहाल कारोबार कर रहा है और आज बाजार ने फिर से इसी रेंज के अंदर कारोबार किया है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अभी वीकली में भी ये इनसाइड बार बनती है या कुछ ऊपर नीचे कुछ निकलता है तभी कोई बड़ा मूव आएगा, अदरवाइज वो साइडवेज का इशारा कर रहा है मंथली और वीकली दोनों ही। ठीक है, डेली चार्ट पे दिखा रहा है कि बाजार ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास आए थे। 44,500 से लेके 180 का ये सपोर्ट जोन है और यहाँ से एक अच्छा बाउंस दिया है और रेंज बाउंड दिखा रहा है, तो हो सकता है बाजार थोड़ा सा ऊपर नीचे करके कंसोलिडेट करे। तो और डेली से ओवरली चार्ट पे हम लोग मूव करते हैं। फिलहाल अभी डेली चार्ट तक मंथली, वीकली और डेली चार्ट तीनों बुलिश दिखाई दे रहे हैं, ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, ओवरली चार्ट का थोड़ा सा नक्शा बदला हुआ है और ओवरली चार्ट हमारे को ये दिखा रहा है कि 7 राइज चल रहा है इसके अंदर और होगा भी, क्योंकि बाजार कंसोलिडेट कर रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे सेल एक्टिवेट अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बायर्स हैं हमारे जैसे, वो लोग इस वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेते हैं, कैश इन करते हैं उसको। तो अब क्या क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए वीकली का तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, अभी ये एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है वीकली चार्ट के अंदर, कई घंटों से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ठीक, अब हम लोगों ने आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था, मैं उसके ऊपर एक छोटा सा रिकैप हमेशा देता हूँ, रिव्यू हमेशा देता हूँ, सो दैट आप लोगों को कुछ लर्निंग को मिले। तो आज 7 तारीख है, तो 7 अगस्त की हम लोग 9:15 बजे की कैंडल को ढूंढ लेते हैं इसके अंदर कि कहाँ है 9:15 बजे की कैंडल। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे को ट्रेड करना चाहिए था। तो ये 9:15 बजे की कैंडल है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये 9:15 की कैंडल को हमने ये मार्क कर लिया, मार्क करके इसको ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है, बाजार इसके ऊपर निकला और ये 9:15 बजे की ये जो कैंडल है इसके नीचे पहले गया है बाजार। ठीक है, और 9:15 की कैंडल के एकदम बाद नीचे गया, उस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करी, फेल हो गया, फिर ऊपर आया, फिर उस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर वो फेल हो गया। तो इस तरीके से ये एक रेंज बना दी मॉर्निंग सेशन की। मॉर्निंग सेशन की रेंज बनाने के बाद उसका ब्रेक डाउन दिया और वापस से ऊपर की तरफ घूम गया। तो आज किसी ने ये चीज को फॉलो किया होगा तो उसे डेफिनेटली प्रॉफिट नहीं मिला होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों नहीं मिला होगा, क्योंकि देखिए मैंने ये कल वीडियो नहीं बनाई थी इंट्राडे की, उसका पीछे रीजन ही यही था कि मैं नहीं चाहता था कि किसी का लॉस हो। हम लोगों को पता लग ही जाता ना कि बाजार कब साइडवेज रहेंगे। ठीक है, और मार्केट मैंने वीकली एनालिसिस में बोला मंथली और वीकली चार्ट दोनों साइडवेज का इशारा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक दिन तो उस तरीके का जाएगा ही जिसमें साइडवेज बाजार रहेगा। ठीक है, अगर किसी ने रेजिस्टेंस में सेल भी किया होगा तो उसे पैसा नहीं बना होगा, किसी ने यहाँ बाय करने की कोशिश करी होगी तो भी वो कुछ नहीं कमा पाया होगा। ठीक है, हाँ किसी ने अगर ये हायर टॉप हायर बॉटम के रेंज को पकड़ने की कोशिश करी होगी तो वो कुछ पैसा शायद बना गया होगा, अदरवाइज नहीं बना पाया होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा दिन एक रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी फंसा रहा है। ठीक, तो जब इस तरीके का मूव होता है तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है एक बड़ा मूव आने की, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो हो सकता है कि कोई बड़ा मूव मिल जाए निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब हम लोग उसके एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर मूव करते हैं, क्योंकि 15 मिनट चार्ट पे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाती है कि एनालिसिस करते वक्त चाहे आप ट्रेड 5 मिनट चार्ट पे कीजिए, लेकिन 15 मिनट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करने के लिए। अगले दिन की मैं जो एनालिसिस है वो हमेशा 15 मिनट चार्ट के ऊपर ही करता हूँ। ठीक है, अब जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 44,833 की नहीं मिली। 44,833 हमारा जो है एलटीपी था और 44,837.5 की मिली है, यानी 4 पॉइंट ऊपर नीचे ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या आता है, अब रेजिस्टेंस देखिए फ्रेंड्स क्या आता है, ये 44,900 से रेजिस्टेंस शुरू होता है,
फिर ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन जो है ना फ्रेंड्स, वो 45,050 तक आ जाता है। ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक, यहाँ बाजार आएगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्यों फेस करेगा फ्रेंड्स? कई लोग बोलेंगे जी ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, लेकिन जब तक ये 45,050 के ऊपर नहीं टिक जाए ना फ्रेंड्स, तब तक बाजार वीक है। ठीक है, 45,050 को मैं प्रॉपरली, आप चाहें तो मैं मार्क भी कर सकता हूँ। ये 45,050 का एक लेवल है। ठीक है, ये लेवल जब तक होल्ड है तब तक बियर्स का होल्ड मार्केट के अंदर है, तब तक बियर्स आर नॉट आउट ऑफ द गेम, दे आर इन द गेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब वो 45,050 ऊपर निकल जाएगा, यहाँ देखिए एक कोशिश हुई थी निकालने की, सॉरी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे कोशिश हुई थी निकालने की, नहीं निकाल पाया। एक यहाँ कोशिश हुई थी निकालने की, नहीं निकाल पाया। तो इस बार निकालेगा तो बाजार स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर 45,050 के ऊपर बाजार निकलता है, तब फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 45,120 का। ठीक है, अब देखिए ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए, धीरे 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 ऊपर जाए, जाने दीजिएगा 45,050 तक। उसके ऊपर टिके, आपको लग गया कि हाँ भाई अब ये प्रॉपर कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तब फिर कॉल में बैठ जाइएगा। 70 पॉइंट मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। फिर हमें करना क्या है, 45,120 से लेके जो 150 तक का जो पूरा जोन है, ठीक है, 45,120 एक रेजिस्टेंस है, यहां से लेके 150 तक। 150 में क्यों बोल रहा हूँ, आपको कोई स्क्रीन के ऊपर कोई ऐसा लेवल दिखाई दे नहीं रहा होगा। 150 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जिगजैग करके मोमेंटम में ऊपर नीचे हो जाता है, स्टॉप लॉस खाता है। तो फिर 45,150 के ऊपर अगर निकल जाएगा ना, फिर फ्रेंड्स 45,240 का पहला टारगेट हो जाएगा और 45,430 हमारा फाइनल टारगेट बन जाएगा। ठीक है, फिर हम इस गैप जोन के आसपास आ जाएंगे, फिर वहां पे देखेंगे कि वहां किस तरीके से बाजार कारोबार कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर बाजार फ्लैट खुलने के बाद इस ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, ऊपर नहीं जाता है या कोई गैप अप नहीं खुलता है और सीधा वो फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है, अब वो चाहे तो 900 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करे या फिर 45,050 के आसपास आके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे, कहीं पे भी वो रेजिस्टेंस फेस करता है, तो फिर रिवर्सल कैंडल बनाता है और हमें लगता है कि नहीं यहाँ थोड़ा रिस्की हो जाएगा 45-50 पे। लेकिन अगर वो कोई पैटर्न बनाता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना देता है छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट चार्ट पे, तो हम फिर शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा जो पहला टारगेट बनेगा फ्रेंड्स, वो बनेगा 44,770 का। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉल में अगर 44,770 जाता है तो वहां पे आप देख सकते हैं, प्राइस एक्शन वॉच कीजिएगा। अगर वो ब्रेक हो जाता है तभी फिर 44,600 के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा टारगेट हमारा 44,520 का हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम कब शॉर्ट करेंगे, 44,520 से लेकर 44,450 छोड़ देंगे, फिर उसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे 44,300, 210, 44,150 और 44,050 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वो कब मिलेंगे फ्रेंड्स, जब आप इस मूव के लिए रेडी रहोगे। ठीक है, अब ये ना हो कि आप बाजार नीचे आ रहे हैं और नीचे आके आपको ये लुभा गया कि भैया यहां तो बाइंग कर लो, तो फ्रेंड्स देखिए फिर पैसा बनाना मुश्किल होएगा। ठीक है, अब बाजार क्या है, ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक है। अब इस वीकनेस में आपको शॉर्ट करना है, लॉन्ग कब करना है, जब बाजार स्ट्रेंथ पकड़ ले। अब ये कंटिन्यूस वीक होता जा रहा है और आप बाय डिप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पैटर्न पकड़ के बैठे हैं आप कि यहाँ से बेस बनाएगा और यहाँ ऊपर निकल जाएगा, तो फ्रेंड्स आई डू नॉट रेकमेंड कि आप 45,000 से लेके वो 44,500 के आसपास जाके कोई बाइंग करें। मेरा सीधा सा फंडा है 44,770 के नीचे अगर बाजार यहाँ से नीचे टिक जाता है तो 44,600 पहला टारगेट, 44,520 दूसरा टारगेट। इसके लिए शॉर्ट कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग तब करना है जब बाजार ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि आरबीआई पॉलिसी के बाद ही अब डिसाइड हो पाएगा कि बाजार को करना क्या है, तो तब तक बाजार साइडवेज मूवमेंट दे सकते हैं, इसलिए ज्यादा स्पेकुलेटिव पोजीशन अभी बनेंगी नहीं, और स्पेकुलेटिव पोजीशन हमें जो बनेंगी वो बनेंगी आफ्टर द आरबीआई पॉलिसी। ठीक है, तो नीचे जाए फ्लैट खुल के या गैप डाउन दे दे, 45,000 को ब्रेक कर दे, तो फिर फ्रेंड्स 44,770 टारगेट होगा।
अगर डायरेक्ट 44,770 चला जाए उसे ब्रेक होने दीजिएगा, फिर 44,600 520 के टारगेट हो जाएंगे। 44,450 के नीचे मैंने आपको टारगेट बताई दिए हैं। ऊपर के साइड के मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि 45,000 40-50 के आसपास रिस्की ट्रेड होगा जरूर, लेकिन अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं, वहां पे कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, पैटर्न बनता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर निकल जाएगा तो 45,120 का टारगेट होगा, 45,150 के ऊपर 240 और 430 का टारगेट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, एनालिसिस समझ में आई हो तो फ्रेंड्स बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे कंफर्मेशन मिले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।